आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी की शुरुआत में हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जो 12 क्लास का है, और थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। दूसरा चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, किसमें? एंजियोस्पर्म में, फ्लावरिंग प्लांट्स में। अब जो पढ़ना है उसको ह्यूमन के अंदर पढ़ना है कि ह्यूमन मतलब मानव, व्यक्ति में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अर्थ हुआ मानव जनन। इसकी हम शुरुआत करेंगे। तो पहले एक इंट्रोडक्शन के रूप में हो जाए कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो देखते हैं कि ह्यूमन जो होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होता है। ये एनिमल्स कैसा है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। मतलब जनन दो प्रकार जो था, एक लैंगिक एक अलैंगिक। तो लैंगिक जनन करने वाले हैं ये, और ये विविपेरस होते हैं। विविपेरस क्या है? दो तरह के जीव होते हैं, एक ओविपेरस, एक विविपेरस। ओविपेरस जो होते हैं वो अंडा देते हैं, एग देते हैं, ठीक है। और विविपेरस जो होते हैं ये बच्चे को जन्म देते हैं। तो मानव कैसा होता है? ये बच्चे को जन्म देता है। तो ये हो गए विविपेरस। इसी कहते हैं सजीव प्रजक। दो तरह के प्राणी हो गए, ओविपेरस और विविपेरस। उसी को कहते हैं अंडज और पिंडज भी कहते हैं। तो पिंडज के रूप में ये आम भाषा में बोला जाता है, यहाँ पर सजीव प्रजक के रूप में जानेंगे। तो ह्यूमन हो गया विविपेरस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। इसमें इवेंट्स क्या क्या है, क्या क्या घटनाएं होती है, उस घटना को हम लोग क्या क्या कहते हैं, कौन सा स्टेप में क्या क्या होता है, इसको जानेंगे। तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं वो होता है अकर आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद होता है, ये नहीं कि शुरू से ही होता है। जब कोई, हम लोग प्लांट्स में पढ़ रहे थे, प्लांट जब मैच्योर हुआ तब ना उसमें फ्लावर होना शुरू हुआ। तो उसी तरह से व्यक्ति भी मैच्योर जब होता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने के लिए, उस एज को कहते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं उसको? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद ही कोई भी लैंगिक जनन करने में सक्षम हो पाता है। तो आफ्टर प्यूबर्टी ये होता है, जो लड़कियों में खास करके 12 साल एवरेज एज है, और लड़कों में 15 साल से ऊपर का। अब इसमें स्टेप जो है हम लोग देखते हैं, मुख्य रूप से 6 स्टेप है। 6 स्टेप में क्या है? पहला गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस क्या हो गया? युग्मक जनन। क्या अर्थ है इसका? जहाँ भी जेनेसिस वर्ड रहे, जहाँ भी जनन वर्ड रहे, इसका मतलब है उत्पन्न करना, कुछ बनाना, नया प्रोडक्शन करना। तो किसका प्रोडक्शन करना? तो गैमीट का। किसका? गैमीट। गैमीट का प्रोडक्शन करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं गैमिटोजेनेसिस। मतलब क्या हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स या प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स बनने की क्रिया, युग्मक बनने की क्रिया, गैमीट्स को युग्मक कहते हैं। तो युग्मक बनने की क्रिया जो है वो हो गया युग्मक जनन, गैमिटोजेनेसिस, हिंदी इंग्लिश में नाम हो गया। अब ये जो है युग्मक क्या है ये भी तो जानना होगा। तो जिस यहाँ पर मेल में जो होता है मानव में, उसको कहते हैं स्पर्म। स्पर्म जो है ये युग्मक है, हैप्लॉइड सेल है, आधा आधा। और ये मेल में होता है, पुरुष में, और फीमेल में क्या होता है? ओवम। ओवम हो गया कई संख्या में, प्लुरल। ओवा हो गया सिंगुलर। इसी को हिंदी में कहते हैं शुक्राणु, इसको अंडाणु। अब ये स्पर्म जो है एज ए थोक में ये हज़ारों की संख्या में रहता है, और ये ओवम जो है एक अकेला रहता है। तो ये जो हज़ारों की संख्या में रहता है उसको कहते हैं सीमेन, उसी को कहते हैं वीर्य। ये जो है ये इसी का समूह है। तो ये बनता किस में है? स्पर्म मेल्स में, और फीमेल्स में क्या बना? ओवम। ये दोनों गैमीट है। मेल में जो है ये कब तक बनता है? तो ये बहुत दिनों तक बनता है, बूढ़े तक में भी बनता है, ओल्ड मैन में भी। फीमेल में ये सीमित मात्रा में होती है, इसकी संख्या होती है ओवम की, ओवरी में जितना भी, वो लिमिट जब ख़त्म हो गया तो
फिर वो फीमेल में ये ओवम बनने की क्रिया ख़त्म हो जाएगी, जो अप्रॉक्स जो है 50 ईयर्स तक है, अप टू 50 ईयर्स, मतलब 40 से 50 के आसपास में होता है। तो ये हो गया रिप्रोडक्टिव फेज है वो एक तरह से। तो ये पहला स्टेप हो गया गैमेटोजेनेसिस, गैमिट बनने की क्रिया। जब गैमिट बनता है तो उसके बाद है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या हो गया? वीर्य सेचन। ये शुक्राणु जो है, ये स्पर्म जो है पूरा संख्या थोक में जो कहीं जाएगा अंडा के पास, एग के पास, तो वो जाने की क्रिया है वीर्य सेचन। ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म ट्रांसफ़र करेगा मेल का इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फीमेल का जो जनन अंग का जो नली है ट्रैक्ट, उसमें ये जाने की क्रिया को कहते हैं इंसेमिनेशन। इसी को हम तुलना करके देखेंगे कि पहले हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, तो प्लांट्स में जो है गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमिट बना, जैसे कि पोलन बना था और एग बना था ना। तो पोलन और एग जो है, एग तो ओवरी में अंदर में चुपचाप बैठा हुआ था और पोलन गया वहाँ पर तितली के द्वारा, भंवरे के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा। तो उसी तरह किसी न किसी माध्यम से जाता है। यहाँ कोई माध्यम नहीं है, बस इतने हैं, पोलिनेटर कोई नहीं है। और ये जो स्पर्म है, ये गैमिट, मेल गैमिट, ये ट्रांसफ़र होगा अपने जगह से एग के पास। तो वहाँ जो जाने की क्रिया है, प्लांट में क्या था? पोलिनेशन। उसको क्या कहते थे? पोलिनेशन, परागन। और यहाँ पे क्या कहते हैं ह्यूमन में? इंसेमिनेशन। प्रोसेस वही है। इंसेमिनेशन क्या हो गया? वो बस इसका एक जगह से दूसरे जगह जाने की क्रिया है, बस वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। तो ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म जब हो गया तब क्या होगा? उस जगह पर पहुँच गया, तो पहुँचने के बाद जो है वहाँ पर वो फ्यूजन होगा, वो दोनों मिलेगा। कौन कौन? एक स्पर्म और एक ओवम मिलेगा। ओवा और स्पर्म के मिलने की जो घटना है वो कहता है फर्टिलाइजेशन, जिसको कहते हैं हिंदी में निषेचन। निषेचन और फर्टिलाइजेशन क्या है? कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स। मेल और फीमेल का जो गैमिट है, मतलब स्पर्म और जो ओवा जो है, इसके मिलने की क्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। हिंदी में संलयन की क्रिया होती है, साथ आने की क्रिया। और जब ये मिलता है तो क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ जायगोट होता है। देन उसके बाद जो है जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट क्या है? युग्मनज, मतलब ये आधा सेल, ये आधा सेल, हैप्लॉइड सेल जो दोनों था, दोनों मिल करके ये डायप्लॉइड सेल बनाया। ये भी था एन, ठीक है, और ये भी था एन, और ये क्या बन गया? 2n, ठीक है। जो नॉर्मल सेल होता है वो 2n डायप्लॉइड सेल, ये बन गया जायगोट। अब जायगोट जब बन गया तो क्या होगा? उसमें डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? वो फिर वृद्धि करेगा। तो वृद्धि करेगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, वो जो है उसका स्टेज है। वो सेल डिवीजन करके एक कोशिका से कई कोशिका में बनता है। तो एक स्टेज जो है मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट होता है, मतलब 16 सेल के बाद जो संख्या होती है ब्लास्टोसिस्ट बनता है। और वो फिर अटैच होता है, ऐसे हवा में नहीं ना झूलेगा, वो फिर डेवलपमेंट के बाद ब्लास्टोसिस्ट जब डेवलपमेंट करता है, जिसको कोरक पुटी कहते हैं, तो वो अटैचमेंट होता है उसका, वो वहाँ पर इम्प्लांट होता है, अटैच होता है, मतलब वो अपना बीज वहाँ पर समझो अस्थिर हो जाता है, रस्सी की तरह, जैसे गाय है खूंटे में बंधा रहता है। तो वो बच्चा जो है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट सेल है युग्मनज, वो अटैच हो जाता है टू द यूटेराइन वाल। यूट्रस का जो दीवाल है, गर्भाशय का जो दीवाल है, वाल, उसके नली में एक जगह जो है वो जुड़ जाता है। तो जुड़ने के बाद ही उससे ना पोषण प्राप्त करेगा। तो तब तक ये जो डेवलपमेंट हो रहा था वो स्पर्म और एग में जो एनर्जी था उससे डेवलपमेंट हो रहा था। जब तक उसका एनर्जी ख़त्म हुआ तब तक वो जो है वो उसमें अटैच हो जाता है, वाल में अटैच जब होता है तो वो माँ से पोषण करने लगता है। तब जो माँ खाएगी वो बच्चा उसका पोषण करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। इसको क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन, मतलब अंतरोपण, रोपने की क्रिया हो जाती है। बच्चों का जो है ये जायगोट वहाँ पर रोपा जाता है, एक नली जुड़ जाता है। वही नली ना वो नाभि से जुड़ा रहता है, बच्चा जहाँ से जुड़ता है वो बच्चे का नाभि होता है, और वो उसी से खाना पीना, ऑक्सीजन, सब कुछ उसको मिलता है। जब वो इम्प्लांट हो गया और माँ से जब एनर्जी मिलने लगा, पोषक तत्व होने लगा उसको,
तब वो डेवलप करेगा ना। तो डेवलपमेंट जो होगा एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, वो जो जैसे वहाँ पे इम्प्लांट किया वो बन गया एम्ब्रायो। एम्ब्रायो में जो डेवलपमेंट होता है तो समय लगता है उसको, बड़ा बच्चा बनने में, एक मैच्योर जब होने में उसको समय लगता है कि जब वो बाहर में उसका पूरा अंग डेवलप हो जाए तो जितना दिन लगता है वो भ्रूणीय परिवर्धन करने में, उसका डेवलपमेंट करने में, उसको कहते हैं जेस्टेशन। जेस्टेशन क्या है? एक टाइम है, एक टाइम पीरियड होता है। ह्यूमन में कितना दिन है? ये 9 मंथ होता है। कितना होता है? ये 9 महीने का जो समय है इसको कहते हैं गर्भावधि, गर्भ की अवधि। प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है वो कहलाता है क्या बायोलॉजी में, उसको क्या कहते हैं? जेस्टेशन। तो जेस्टेशन का मतलब क्या हो गया? प्रेगनेंसी टाइम, प्रेगनेंसी पीरियड। वो पीरियड जो है उसमें बच्चे का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। बच्चे का वो हाथ पैर सर पे सब कुछ बनता है उसमें, डेवलप होकर के जब पूरी तरह से उसका बॉडी बन जाता है तब क्या होगा? पर्चुरेशन, पर्चुरेशन होता है, प्रसव होता है, बच्चे को बाहर निकाला जाता है, माँ के पेट से बच्चा बाहर निकल जाता है। डिलीवरी ऑफ द बेबी, तब वो बेबी बना। जब बाहर निकला तो बेबी बना। जब तक पेट में था वो क्या था? एम्ब्रायो। क्या था वो? एम्ब्रायो। एम्ब्रायो बन गया था ना फिर। तो एम्ब्रायो जब डेवलप हो गया तो वो बेबी बन गया, बेबी चाइल्ड हो गया। वो जब बाहर निकला तो बच्चा हुआ। ये डिलीवरी होता है। तो इस तरह से ये इतना स्टेप है, इसको हम लोग प्लांट से जोड़ करके भी समझने के लिए समझ सकते हैं कि क्या क्या स्टेप था। हर एक जीव में जिसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यही स्टेप है। इसी स्टेप को अगर हम किसी एक जीव में अच्छा से समझ लेंगे तो हम सब में ऐसा होता है, ये समझने में आसानी होगा हमको। तो इस तरह से हम देखें ये अलग होता है। तो अलग अलग वीडियो में हम लोग जो है गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को समझेंगे। क्या समझेंगे? स्पर्म कैसे बनता है और ओवा कैसे बनता है, फिर कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये सब स्टेप को अलग अलग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।